हेलो डियर लर्नर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक किसी भी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने का और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे असरदार और एग्जाम ओरिएंटेड बोल दिया जाए तो ये वो ऐसा टॉपिक होता है, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होता है प्लस आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वही देखने वाले। लास्ट एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बची थी 6.3 और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखते हो तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बाद जो क्वेश्चन दिखेंगे, अगर आप एंगल्स पहचान पा रहे हो और देख पा रहे हो कि यहां से ये निकल रहा है, तो बस लाइंस एंड एंगल्स में यही है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और एंगल्स को निकाल के देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे चीजों का। ठीक है, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे चीजों का। ठीक है, तो यहां पे दो पैरेलल लाइन है। पहली कंडीशन क्या थी कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ए इज पैरेलल टू बी एंड ये लाइन एल है, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को काटते हुए जाए, मतलब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो डिस्टिंक्ट लाइनों पर बनाते हुए जाए। ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होंगी। ठीक है, जैसे कि ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को लिखने जा रहे हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 6 इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 और आपका एंगल 5 बराबर एंगल 8, एंगल 5 बराबर एंगल 8। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल हुआ सर? ये हुआ हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक बार जरा इसको ध्यान से समझना। कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हुई जा रही हो, कभी भी ऐसा कुछ भी बना तो ये वाला एंगल, अपोजिट वाले एंगल्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये निशान लगा हुआ है ना, सेम निशान है यहाँ पे, दो लाइंस और दो लाइंस, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए नहीं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी लाइन तो अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो कभी भी हमको ये दिखाना होगा कि ये दोनों एंगल, मान लो ये दिया हुआ है 50, मेरे को लिखना है 4 निकालना है, तो मैं इसको डायरेक्ट 50 लिख दूंगा और बोल दूंगा कि ये दोनों एंगल बराबर थे बाय प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हो। चल, दूसरी 3-4 प्रॉपर्टी है, ये एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ेंगे। ठीक है, अब देखना, अगर दो पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसफर से काट रहा है, ठीक है, तो इधर और ये वाला एंगल, ये मान लो 1 है और ये 5 है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा, सिमिलरली ये नीचे वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 3 7 8 4 ये आपस में बराबर होंगे, 1 से 5 2 से 6। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो 1 इक्वल टू एंगल 5, 6 इक्वल टू एंगल 2, 4 इक्वल टू एंगल 8 और 7 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, दूसरा देखना, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो अंदर के साइड वाले एंगल इंटीरियर कहलाएंगे। ठीक है, इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर बताते तो पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल्स, पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल्स, बाहर के साइड के एंगल पैरेलल लाइन के क्रॉस में 2 7 1 8, ये भी क्या होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे थे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 4 5 3 6, 4 5 3 6। ठीक है, 1 8 2 7, 1 8
27। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा तरीके से क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा देखो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर इंटीरियर एंगल जो ये थे ये सेम साइड ट्रांसवर्सल के हो, इनका सम 180 डिग्री बताते हैं। ठीक है, तो इसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हम इसको याद रखेंगे को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी बताता है कि एंगल 3 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या फिर 4 + 6, एंगल 4 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये सम की प्रॉपर्टी थी कि 180 को कभी जरूरत पड़ गया तो, और ये सब बराबर वाली चीजें थी। ठीक है, कुछ और चीजें देख लो। ठीक है, ट्राइंगल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ट्राइंगल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है अगर कोई भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, 3 साइड 3 एंगल का, तो उसके इंटीरियर अंदर वाले सारे एंगल का सम 1 2 3 बोलूं अगर इसको, ठीक है, इन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, एक होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी ट्राइंगल्स में ही लगती है। एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी आपका ट्राइंगल्स में ही लगता है। ये बोलता है अगर किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल को एक्सटेंड किया जाए, किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल को सर एक्सटेंड किया जाए, तो जो बाहर एंगल बन रहा होगा, यानी कि एंगल एसीडी, ठीक है, या डीएसी बोलो, लिखने का तरीका यही। ठीक है, एंगल एसीडी ये बराबर होगा इसका, ये बराबर होगा किसके सम के? इसके बगल वाले को छोड़ के अपोजिट एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो बन रहे होंगे इस एक्सटीरियर एंगल के, अपोजिट इंटीरियर एंगल उनके सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि एसीडी बराबर बीएसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी। ठीक है, इसको करने के लिए अगर मैं इसको 3 बोलूं, इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। बाहर वाला इसको छोड़ करके अपोजिट दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब उड़ाते जाएंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इन फिगर, जो भी फिगर दिया हुआ है उसमें साइड QP, ये है Q, ये गया P। ठीक है, साइड QP, जो साइड QP है, एंड RQ, ये वाली साइड। ठीक है, एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S और T। S यहां तक गया और ये T यहां तक गया, प्रोड्यूस किया गया। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहे हैं? रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR, इफ एंगल SPR, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री, इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंड एंगल PQT, एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ, फाइंड एंगल PRQ, फाइंड एंगल PRQ। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो लिखने को तो लिख देंगे, पहले यही समझ लेना है कि करना क्या है सर। ठीक है, अगर ये 135 है, ये लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन में एक साइड में लीनियर 180 डिग्री का सम होता है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनता है या फिर लीनियर पेयर, दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा ही होगा। अगर ये 135 है तो ये होना चाहिए अपना 45। ठीक है, अगर ये 110 है और 180 का सम होता है, ये होना चाहिए 70। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर ये अगर निकल गया है मेरा 45, तो डायरेक्ट R + 45 बराबर 110 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ही करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो आप ये वाला एंगल निकाल लेते हैं।
एंगल QPR इक्वल टू, ठीक है, एंगल QPR प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल QPR इक्वल टू 180 माइनस 35, 30 हटता तो 50 बचता, माइनस 135, ठीक है। 30 हटता तो 50 बचता और गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QPR हो गया आपका 45 डिग्री। अगर ये 45 आ गया तो जो एंगल मेरे को निकालना है, एंगल PRQ प्लस 45 इक्वल टू 110 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अभी पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम इसलिए लगा दिया, आप एंगल सब प्रॉपर्टी से भी जा सकते थे, बेसिक इधर से 70 है, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाती। एक्सटीरियर एंगल इसलिए थ्योरम पढ़ा है ताकि आपके दिमाग खुलने लगे, दिखने लगे कि यहां से निकला जा सकता है, ठीक है। तो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 110 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 40 जाता तो 70 बचता, 5 और गया, 65 डिग्री का आंसर आ गया, ठीक है। तो एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। आई होप यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x जो है वो 62 डिग्री का है, ये एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री का है। एंगल XYZ ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है, ठीक है सर, एंगल XYZ, ठीक है। इफ वाई एंड जेड और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल एंगल में तोड़ दे, वो लाइन जो भी एंगल को कर रही है वो बाइसेक्ट मतलब इक्वल एंगल्स में डिवीजन हो जाए। एंगल XYZ का इक्वल एंगल है और यहाँ पे ZO वाली लाइन ये इक्वल एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर मुझे ये पता करना है कि O, तो ये 54/2 हो जाएगा। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, 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 ठीक है। 62 प्लस 54, 62 प्लस 54 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो Z बराबर 180 माइनस 62 प्लस 54 डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 50 110 और 108 6, 4 और 2 6, 106 डिग्री, 106 100 पूरा हटा देता तो 80 बचता और हटा दिया यानी कि 74 डिग्री बचा। तो एंगल Z आपका आ गया 74 डिग्री के बराबर। अब ये अगर पूरा 74 है, ध्यान से देखना, तो ये हाफ हाफ है, क्योंकि सिंस OY एंड OZ आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल OZY इक्वल टू 74/2 37 डिग्री एंड एंगल OYZ इक्वल टू 54/2 27 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 27, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया आपका 37, ये आ गया 27। अब मुझे क्या पूछा था, फाइंड एंगल इन ट्राइंगल OZY, ये 37 निकाल दिया मैंने, OZY, ठीक है। दूसरा क्या पूछा था, YOZ, ये वाला एंगल पूछा है। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, इन ट्राइंगल OYZ, ध्यान से देखना, OYZ 27 डिग्री 37 डिग्री, ठीक है। एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, 27 प्लस 37 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल O कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस, ठीक है, माइनस का 27 प्लस 37 740 बन गया कैरी
64 डिग्री, ठीक है 64 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा, 60 हटता पूरा पूरा तो 120 बचता, 4 और गया तो 116 डिग्री। ठीक है 116 डिग्री। ठीक है, चल उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इन फिगर दिस ए बी इज पैरेलल टू, आपका जो ए बी है ये किसके पैरेलल है, डीई के, ये किसके पैरेलल है, डीई के। ठीक है सर, ठीक है, एंड एंगल बी ए सी, एंड एंगल बी ए सी। ठीक है, देखो ये कुछ चैप्टर है, ठीक है, जहां से मार्क्स लाना बहुत आसान है। ठीक है, तो एकदम आप शुरू करो खत्म करो, ठीक है, बस आपको एंगल्स देखने हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने, एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सारा चीज खत्म है। ठीक है, ये देखिएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, मेरे से क्या पूछा, फाइंड एंगल डीसीई, ये वाला एंगल निकाल के देना सर, ये वाला एंगल निकाल के देना। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, अगर ये पैरेलल है, अगर ये दोनों, ये निशान पैरेलल का होता है, ठीक है, दो रनिंग लाइन के बीच में ये निशान है, मतलब वो पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर डी इज पैरेलल टू ए बी है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी, यहां पे वो पैरेलल लाइंस वाली सारी प्रॉपर्टी लग सकती है। 35 इक्वल टू 35 ही हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ए ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो 35 इक्वल टू 35 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं एंगल बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डीई ए इक्वल टू 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर एक बार ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 53 प्लस 35 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 88। ठीक है, 80 पूरा पूरा ज्यादा 100 बचता, 8 और चला गया 92 डिग्री आ गया। ठीक है, 92 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, सिंपल सिंपल है, बस निकालते जाना है, देखना है, बस फिगर है, आपको समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपको सारी नॉलेज है, तो आप आंसर निकाल लोगे, श्योर शॉर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर दिस इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ एंड RS PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। ठीक है सर, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब देख लेना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। अभी पूछा नहीं है, बस बता रहा हूं कि ये दिमाग में आया। ठीक है, सच दैट एंगल PRT, सच दैट एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंड एंगल TSQ बराबर 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल SQT, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। देखो अगर ये दोनों एंगल बराबर है, मैं इसको XX मान ले रहा हूं, निकालने की भी जरूरत नहीं है, दिखा दो। ठीक है, देखना तो क्या होगा, एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू एंगल X, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई सपोज करते हैं कुछ भी वैल्यू होगी बराबर है, बस ये सपोज कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप निकाल लोगे, ठीक है, आप ये कर सकते हो, इधर X निकाल के इसको इधर बराबर करोगे, 180 डिग्री से एंगल सम प्रॉपर्टी निकालोगे, X निकालोगे, X निकालने के बाद इसको बराबर मान के फिर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी निकलेगी, आंसर तो निकलेगा। ठीक है, मैं तो बस एक वाकिफ कराना चाह रहा हूं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक एक एंगल सेम है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये पता है
इन ट्राइंगल PRT and triangle SQT by applying एंगल सम प्रॉपर्टी। दो बार की जगह मैं एक ही लाइन में लगा रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 95 प्लस 40 प्लस x, ये 180 डिग्री और सेम इधर भी 180 डिग्री, 75 प्लस एंगल जो मेरे को निकालना है SQT, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री होंगे दोनों, इसलिए बराबर कर दिया, ठीक है, इन ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री होंगे इसलिए बराबर कर दिया। जैसे ये बराबर किया x x गया, ठीक है, अब बस 75 उठ के इधर आएगा, तो 95 प्लस 40 माइनस का 75 डिग्री इक्वल टू एंगल SQT। तो आपका एंगल SQT हो कितना जाएगा, ठीक है, ये देखना 135 माइनस 75, 135 माइनस 75, ठीक है, 35 यहां से चला गया, 40 और बचता है 60, ठीक है, आप करके देखना आंसर इतना ही आएगा, ये एंगल बराबर 60 डिग्री है, ठीक है, और वैसे भी 60 75 135, ये भी 135, ठीक है, तो 180 डिग्री है, एक एक एंगल सेम था, काट सकते थे, इसलिए डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको पूरा पूरा क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू, ये PQ है वो परपेंडिकुलर है आपके PS से, ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है, एंड एंगल SQR, ठीक है, ये वाला एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री दे रहा है, ठीक है, एंड एंगल QRT बराबर 65 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x यहां है y यहां है, ठीक है, x यहां है y यहां है, कुछ एंगल बाइसेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सारे तरीकों से वाकिफ करवाता हूं, एक बार देखना कोई सा एक मेथड लगा के हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, 65 ये है तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है, अगर ये 65 है तो 120 मतलब 115 बचेगा ये, ठीक है, 115 ये 115 प्लस 28, 115 प्लस 28 जब मैं करूंगा तो ये आएगा 8 5 13 का 3 4 143, 180 में से 143 माइनस कर दूंगा, ठीक है, बचना चाहिए था 43 कम 37 डिग्री का ही आ गया, ठीक है, ये सारे एंगल निकल चुके हैं, ये पूछता तो ये भी निकाल देता। दूसरा ये 90 था मुझे पता है, अब सबका सम देखो x प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा, पहला तो ये इक्वेशन आ गई क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आ रहा है, तो ये तो आ ही रहा है। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू टोटल आप 360 करोगे तो भी यहाँ पे 90 बचेगा या कुछ और बचेगा, ठीक है, टोटल हम 360 करेंगे तो 28 प्लस 37 प्लस 90 प्लस 115 कितना हो रहा है, 360 में से माइनस करोगे तो x प्लस वाई की एक वैल्यू यहां से आएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है कि सबका सम 360 डिग्री हो, ठीक है, एटीन और 9 27 270 90 आ रहे हैं, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू SR, अच्छा ये देखो PQ इज पैरेलल टू SR बोल दिया, ये वाली जो लाइन है PQ इज पैरेलल टू SR, अब ये बोलते ही खत्म हो गया काम, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, x बराबर 37 y बराबर 28, सॉरी x बराबर तो 37 आ ही जाएगा, जैसे ये x बराबर 37 आएगा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये 28 नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांसवर्सल नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो x बराबर 37 सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, x इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, और ये 37 कैसे निकाला था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, तो वो चीज यहां कर देते हैं, 65 प्लस एंगल SRQ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर,
ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो एस आर क्यू इक्वल टू 115 डिग्री आएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, फिर आप क्या करोगे, अगली लाइन में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, इसके बाद यहां, इसके बाद यहां। ठीक है, 28 प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस माइनस 8 5 13 1 क्या कह रही, 143 इक्वल टू 37 डिग्री आ गया। जैसे ही आपका आ गया x इक्वल टू 37 बाई x इक्वल टू 37 बाई अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर से x बराबर 37 डिग्री हो गया तो फिर क्या मैं एंगल PQS में, ट्राइंगल PQS में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, और इसमें जैसी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं 90 प्लस 37 प्लस वाई, यहां से x आया इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां से y आ जाएगा 180 माइनस का 90, 90 गया तो 90 बचा, माइनस का 37, 60, 67 करूंगा 53 हो जाएगा, y इक्वल टू 53, x इक्वल टू 37। बस आपको दिखना चाहिए कि कहां से क्या आ सकता है। पैरेलल लाइन की कंडीशन दी थी तो इंपॉर्टेंट है कि पूरा पूरा पढ़ो आप क्वेश्चन। ठीक है, एक भी चीज छूटेगी तो फिर अटकोगे, और अटकोगे तो क्वेश्चन वापस रिपीट कर। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर द साइड्स क्यू आर एंड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर ये रहा, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट टी, और इसका बाइसेक्टर दोनों टी पे जाके मिल रहे हैं, देन प्रूव दैट क्यू टी आर, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल दिस, होगा ही होगा। ठीक है, दो बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी, देखना जरा कैसे। ठीक है, देखना जरा कैसे, अगर ये बराबर है, इसको 1 1 बोल रहा हूं, इसको 2 2 बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला 1 प्लस ये टी, 1 प्लस टी बराबर 2, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। दूसरा ये वाला एंगल जो मेरे को निकालना है, P प्लस प्लस P प्लस ये पूरा एंगल यानी कि 2 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, अब मेरे को किसको बराबर करना था, ये T को, T इक्वल टू 2 माइनस 1, और P क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, x और y लेके करेंगे अभी, देखना जरा, 2 कॉमन लिया, 2 माइनस 1, P यही तो करना था, और ये 2 माइनस 1 क्या है, T के बराबर है, तो P इक्वल टू 2T। ठीक है, वही पूछ रहा है। ठीक है, इधर करोगे तो हाफ हो जाएगा, इधर करोगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x x और y y कर दो। since angle PQR and PRS are bisected by PQR, QT and RT respectively, QT and RT respectively ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं एंगल PQT is equals to angle TQR is equals to angle X and angle PRT equal to angle TRS equal to Y।
ठीक है, इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, अब देखना ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने जा रहा हूं। एंगल क्यू पी आर प्लस, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स, एक्स एक्स से मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वाई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, दूसरा देखना एंगल क्यू टी आर, जो मेरे से पूछा था, एंगल क्यू टी आर प्लस प्लस एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को अगर 2 दे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं एंगल क्यू टी आर, जो मेरे से पूछा है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि हाफ प्रूफ करना था, 2 का मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 2 से 2 कटे और सेम y माइनस एक्स रह जाए। ठीक है, इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ 2y माइनस 2x एंगल क्यू टी आर। ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2y माइनस 2x, क्या था यहां पे देखना, 2y माइनस 2x क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक है, ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट, फ्रॉम वन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि वहां से ये निकाला, इसको डायरेक्ट क्यू पी आर को पुट करके आंसर दिया। ठीक है, तो जो मेरे को चाहिए था वहां से बढ़ता गया आंसर आ गया। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को थोड़ा बहुत रिलेट करते तो आपको समझ में आ जाता है कि आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा, आंसर आ गया। ठीक है, एक शानदार क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्रूफ दिखते नहीं आसानी से, एक बार क्वेश्चन किया होगा तो पेपर में बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, देखो अब इसमें जब भी रेशियो की बात करेगा ना, जब भी आपके रेशियो वगैरह की बात करेगा 3:2, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो लेट द रेशियो भी एक्स करना, सबसे पहली लाइन होनी चाहिए लेट द रेशियो भी एक्स। जहां पे भी रेशियो आ जाए, रेशियो होता क्या है, कोई भी किसी भी चीज का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब 18/12 लिखा हुआ है तो 3 6 18, 3 से काटा मैंने। ठीक है, तो 3 6 18, 3 4 12, 3 3 कट गया, फिर ये फ्रैक्शन बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, ये 2 भी कट गया, 3/2, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ गया। यही है रेशियो, यानी कि 18/12 का रेशियो क्या हुआ, 3:2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कुछ और बनेगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये जो से सेम से काट दे रहे हैं हम ऊपर नीचे, ठीक है, उसी को मैंने एक्स माना कि इसका रेशियो एक्स कुछ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब डिटरमाइन ऑल द एंगल। ठीक है, एंगल 1 और 2, अगर एंगल 1 और 2 3:2x है, देयरफॉर द एंगल्स विल बी द एंगल्स, वो नंबर कैसे आ रहा था, उसमें उस कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 3x 2x वो एक्चुअल वैल्यू बन जाएंगी। एंगल 1 की वैल्यू बनेगी 3x और एंगल 2 की वैल्यू बनेगी 2x। द एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 3x एंड 2x। ठीक है, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि मुझे डायग्राम में दिख रहा है लीनियर पेयर, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डिग्री। ठीक है, जैसे ही x 36 आया, ये दोनों एंगल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही 36 आया, ये दोनों एंगल आ जाएंगे। कैसे सर, ध्यान से देखना, देयरफॉर 3x कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 36 डिग्री, और ये 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 26 डिग्री। ठीक है, 6 3 से 18 बन गया, क्या 119 198। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 40 52। ठीक है, 52 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 मेरा 3x था,
तो ये आया आपका 198 कैसा आ जाएगा? 108 होगा ना, 52 प्लस 108, 6 3 से 18 बन गया क्या? 3 3 से 9 बन गया कैरी, 10 108 52 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम 160 हो रहा है, 180 होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए। 2x है 3x है, 36 है ना, यहाँ पे 36 है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये कह रहा था 72 होना चाहिए, अब हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री, हो जाएगा आपका 72 डिग्री। बस ये दोनों एंगल आ गए, समझ लेना सारे एंगल आ गए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या क्या होगा, प्रॉपर्टीज देखते जाना बस। अगर ये 72 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 72। ठीक है, ये 1 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 108। ठीक है, ये सारे एंगल लिखते जाओ। ठीक है, ये 72, ये 108। ठीक है, अब ये अगर 72 तो इधर भी 180 डिग्री बना रहा होगा, 2 + 3 तो ये 108। ठीक है, या फिर को इंटीरियर एंगल 6 + 3 का सम 180 डिग्री होगा, वहां से भी 108 आ जाएगा। सिमिलरली ये 108 तो ये 72 डिग्री। या फिर देखो 72 ये तो 72, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 72 तो ये 72 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 108। ठीक है, तो आपको कैसे भी निकालोगे आपको सारे एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर दो एंगल आ गए ना इधर इधर वाले, तो आपके सारे एंगल निकल सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज लगानी है पैरेलल लाइन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए यहां तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब देखना, अब जितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास उसमें हम बस एंगल्स निकाल रहे होंगे। ठीक है, फाइंड एंगल पूछा है, जो भी एंगल छूटा हुआ रहेगा उस एंगल को हम निकाल के देंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट फिगर्स में देखेंगे। ठीक है, तो फिगर्स में समझते जाना, आंसर आता जाएगा। ठीक है, फिगर्स में देखते जाना, आंसर आता जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, इसमें ये हो सकता है ये पीबी पैरेलल बोले। ठीक है, पीबी को पैरेलल बोलना पड़ेगा, और दूसरा ये पीई ये भी पैरेलल होगा किसके, अगर ई क्यू के, अगर ये सारे आपस में पैरेलल हैं तो क्या बनेगा, यहां पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, या फिर ये बोल देगा ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ऐसा है तो आपको ये वाला एंगल खोज के देना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अगर 39 तो ये 140 होना चाहिए 180 करने के लिए, लीनियर पेयर। अगर ये 140 होना चाहिए तो ये एक कम है, ये एक ज्यादा हो जाएगा, 141 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 141 डिग्री का हो जाएगा, 141 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 141 तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये इसके अल्टरनेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या फिर अगर ये पैरेलल है, ये 39 तो ये 39, कैसे भी देख लो आप। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 39 हो गया। अब ये 39 ध्यान से देखना, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से ही 39 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये बोलो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, 141 डिग्री हो गया। ये 141 तो ये करस्पॉन्डिंग, आप ऐसे भी जा सकते हो, ये 39 तो ये 141, या फिर ये 141 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओगे तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सर इक्वल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल 141, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर 141 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका 141 डिग्री। चलो अगला देखो, अब बस ये कुछ क्वेश्चंस रखे ताकि आपको एंगल्स निकालने में कोई दिक्कत ना हो, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये यहाँ पे पैरेलल है तो मेरे को 1 2 और ये एंगल F निकाल के दो। अगर 1 2 आ गया तो एंगल F भी आ जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया अगर मैंने L लाइन का बीच में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 135, तो ये कितना होना चाहिए, 45 45
45, और ये 45 और ये कितना होना चाहिए 34। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये कैसे हो गया आपका को इंटीरियर एंगल से। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 45 प्लस 34, ये टोटल एंगल कितने का हो गया 79 डिग्री। अगर मैं टोटल 360 में से 79 माइनस कर दूं तो एंगल एफ आ जाएगा आपका, एंगल एफ आ जाएगा 79। 80 माइनस करता तो 270 बचता, 90 माइनस करता तो 270 बचता। ठीक है, 60 70 ऐसे करो ना, 80 माइनस करता तो 280 और एक ज्यादा तो 280 281 डिग्री। ठीक है, 281 डिग्री आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखना, इसमें क्या पूछा है, y की वैल्यू निकाल के दे दो। ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये 5y तो ये भी 5y, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 2y प्लस 2y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री, 9y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, ये अगर 20 100 डिग्री, ठीक है, इधर 40 ये भी 40। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका 180 डिग्री, 5y भी कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब कुछ आ गया हो। अब ये दोनों एंगल बचे हैं ना, ये दोनों देखना, अगर बराबर वगैरह देगा तब तो ठीक है, नहीं तो आप इधर से ये 140 और इसको लीनियर पेयर मान के, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका 40 डिग्री का ही आएगा, ये भी आपका 40 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एबीसीडी इज स्क्वायर इन लाइन दिस दिस दिस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब सारे 90 डिग्री के, स्क्वायर है मतलब सारे 90 डिग्री के सर। ठीक है, ठीक है, बीएफडी इज अ डायगोनल, बीएफडी अगर डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि यहां से यहां 45 डिग्री, यहां से यहां 45 डिग्री, यहां से यहां 45 डिग्री, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। एंगल ईबीएफ, ठीक है, ईबीएफ ये वाला कुछ दिया हुआ एंगल 24 डिग्री का, फाइंड, फाइंड क्या करने को बोला सर, फाइंड क्या करने को बोला। ठीक है, फाइंड देख लो, एंगल निकाल लेते हैं इसमें, फाइंड के बाद क्वेश्चन कहीं मिस है। ठीक है, देखो जरा, ठीक है, अगर ये 24 हो गया तो 45 माइनस 24 करोगे आप, जब 45 माइनस 24 करोगे ये कितना बचेगा 21 बचेगा, 21 डिग्री का ही आ गया। ठीक है, अगर ये 21 डिग्री का है, यहाँ निशान सेम दिख रहा है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये और ये बराबर है, मान लेते हैं x और x है, तो 2x प्लस 21 इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल तो बना ही रहे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 21 माइनस करूंगा 160, 159 बचेगा, 159 बचेगा, तो x आ जाएगा आपका 159 बाई 2, 21 ही आ रहा था, 24 45 45 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाई 2, 2 7 14, 2 9 18.5, 79.5 डिग्री, ये हो गया 79.5 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 79.5 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया आपका 79.5 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल कितने का है, यह है 24 प्लस 45, 24 प्लस 45 69 डिग्री, 69 डिग्री का, और ये एंगल बराबर होने चाहिए। तो y और y, क्यों, ये डबल लाइन, ये भी तो साइड के बराबर है, ये साइड तो ये भी साइड। ठीक है, ये दोनों फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, तो y प्लस y प्लस 69 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 2y प्लस 69 इक्वल टू 180, 70 माइनस करता 110 बचता, 109 डिग्री बचेगा। तो यहां से आ गया आपका y इक्वल टू 109 बाई 2 विच इज इक्वल टू 54.5 डिग्री। ये भी आ गया 54.5 डिग्री।
ठीक है, अब ये 54 आ गया, 90 से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लेना, इसमें इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ये 79.5 आ गया, 90 से माइनस करके ये वाला एंगल, 90 से माइनस करके ये वाला एंगल, सारे एंगल लगभग आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, सारे एंगल लगभग आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल पूछेगा तो फिर से यहाँ पे दो ट्राइंगल बनता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। अब आपका लाइंस एंड एंगल्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है, इनफैक्ट हमने प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस की है, इसलिए लेक्चर लंबा गया, क्योंकि मैं एक्सटेंड करता फिर एक लेक्चर लगता, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो आपकी एक बार में पूरी प्रैक्टिस हो गई, आप चाहो तो 2 पार्ट में देख लेना। ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट जरूर करना, ये नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ के बाकी वाले क्वेश्चन देखने नहीं, बाकी वाले कॉन्सेप्ट ही आपको सोचने का। मान लो कल को नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे टैकल करोगे? ठीक है, कल को आपको नया क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे टैकल करोगे? तो उन सब के लिए ही हमने इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।